चंद्रशेखर कांसीराम जी के वारिस नहीं हो सकते। कांसीराम जी के चेला हो सकते हैं, मायावती जी के चेला हो सकते हैं, लेकिन वारिस नहीं हो सकते। मतलब अंबेडकर के वारिस, काशीराम के वारिस और मायावती के वारिस आकाश आनंद हैं। निश्चित हैं। आकाश आनंद जी आकाश में हैं और चंद्रशेखर रावण जी अभी जमीन पर हैं। सांसद हो गए। सांसद तो एक कहावत है कि अंधेरे के हाथे बटेर लग गई। और आकाश आनंद का वो थोड़ा अंग्रेजियत, थोड़ा स्टाइल, लंदन की पढ़ाई। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी भी तो लंदन पढ़े थे। काशीराम जी भी तो अधिकारी थे। अधिकारी थे। मायावती जी भी तो लेक्चरर थी। अच्छा, युवा दलित नेता हैं चंद्रशेखर, इनमें क्या भविष्य देखते हैं? देखिए, भविष्य वो नहीं है। देखिए, क्षणिक जैसे कि कोई घटना हो गई तो उस घटने के गुस्से में लोग जुड़ते हैं ना। हाँ। कहीं कोई हत्या हो गई तो स्वाभाविक है कि एक सिंपैथी लोगों को जाती है, लोग जुड़ जाते हैं। जीते जी किसी को देखने कोई नहीं जाता, अगर वही व्यक्ति मर जाता है तो पता लगा पूरा गाँव चाहे फलाना मर गया, चलो भाई उसके दरवाजे चलते हैं। तो उस तरह का मूवमेंट है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ नौजवान, जो नौजवान चाहता है कि हमारा नेता हमारे बीच में रहे, तो मायावती जी को बीच में न रहने की वजह से कुछ नौजवान चंद्रशेखर जी के साथ हैं। हम उसको नकार नहीं सकते। जैसे कटहरी में चुनाव बाई इलेक्शन हुआ तो बाई इलेक्शन के बाद वहाँ हमने देखा कि करीब 5,000 समथिंग वोट युवाओं ने चंद्रशेखर को दिया। यही है यूथ है उनके हाँ, साथ। यूथ में सब नहीं है। देखिए, जो काम मायावती जी ने किया है समाज के लिए, अपने समाज के लिए, उसको कोई भुला नहीं सकता। आज वो खाली निकल पड़े ना तो युवा भी सब उधर चले जाएंगे। जब वो खड़ा होकर बोलेगी कि बताओ तेरे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, ये तेवर है उसके बोलने का। जब वो बोलती है तो आग बरसती है। अच्छे अच्छे लोग जो है भाग खड़ा होते हैं। ये जो तेवर। आकाश आनंद आए हैं, ये चंद्रशेखर से मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, कांसीराम जी की विरासत है, मायावती जी का काम, निश्चित है कि वो चंद्रशेखर पर भारी है। भारी एक बड़ा वोट बसपा के साथ आज है। आप किसी अनुसूचित की बस्ती में चलिए तो आपको 90% बहुजन समाज पार्टी, दूसरे कोई नहीं। 90%। 10% में चाहे वो चंद्रशेखर हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे सुभाषपा हो, कोई हो, चाहे भाजपा हो, 10%। अच्छा, सब लोग उसी में हैं। लेकिन 90% बहुजन समाज पार्टी है। और वो लेगेसी आकाश आनंद को मिल सकती है। हाँ, मिल सकती है। विरासत जैसे है ना कि उनके जीते जी उन्होंने बना दिया, हाँ। वो उनको मिलेगी, निश्चित मिलेगी। अच्छा। हाँ, चंद्रशेखर जी के साथ माइनस पॉइंट एक ये है और आकाश आनंद के साथ प्लस पॉइंट है कि कांसीराम जी के विचारधारा से प्रभावित लोग, बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में पहुंचाने वाले और सत्ता से समाज को लाभ दिलाने वाले और लाभ पाने वाले लोग, इतने लोग हैं आकाश आनंद जी के साथ। और इनके साथ क्या है, अभी ये शुरुआत है। ये आज का जो कुछ नौजवान है वो सोचता है कि हमारा नेता हमारे बीच में रहे, तो उस काम को चंद्रशेखर जी कर रहे हैं। तो चंद्रशेखर जी को तैयार करने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि कांसीराम जी ने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष का लाभ मिलेगा तो आकाश आनंद को मिलेगा। काशीराम के संघर्ष, हाँ, मायावती होते हुए। मायावती, उसका भाई प्रोजेक्ट मायावती जी आई, हाँ। लेकिन उन्हीं का आंदोलन है ना। उसी आंदोलन पर मान्यवर कांसीराम जी की बनाई गई बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी मायावती जी के बाद अगर मायावती जी उनको प्रोजेक्ट कर रही हैं आकाश आनंद जी को, तो निश्चित है कि आकाश आनंद जी आकाश में हैं और चंद्रशेखर रावण जी अभी जमीन पर है। समाज के बदौलत उनको इतनी ऊंचाई मिल गई है कि कहीं भी खड़े होंगे तो 50,000 लोग खड़े हो सकते हैं उनके साथ, आकाश के साथ। और उतनी भीड़ इनको जुटाने में अभी वो कुवत नहीं है, जो सही बात है। सांसद हो गए। सांसद तो एक कहावत है कि अंधेरे के हाथे बटेर लग गई। भाई, कांग्रेस का पर्चा खारिज हो गया,
कोई प्रत्याशी था नहीं, तो कांग्रेस और सपा ने समर्थन कर दिया। ये कांग्रेस के तो टिकट पे या इंडिया गठबंधन के तो प्रत्याशी थे नहीं। तो जब इंडिया गठबंधन का पर्चा ही खारिज हो गया तो बीजेपी को जिताना नहीं था, तो सभी लोगों ने मिल करके चंद्रशेखर जी को जिता दिया। यही तो है उसकी कहानी, यही ना है। अगर वो अपने दम पर गठबंधन करके लड़े होते, जीतते अपनी पार्टी से, तब तो ये माना जाता। तो वो पर्चा भरे थे अपनी पार्टी से, लेकिन जिताने का काम सपा और कांग्रेस ने किया। अच्छा, जो यूथ है, दलितों के यूथ हैं, वो चंद्रशेखर से ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। 10% से भी कम है। यूथ की बात करें 10% से कम। और आकाश आनंद का वो थोड़ा अंग्रेजियत, थोड़ा स्टाइल, लंदन की पढ़ाई, क्या दलित उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी भी तो लंदन पढ़े थे। काशीराम जी भी तो अधिकारी थे। अधिकारी थे। मायावती जी भी तो लेक्चरर थी। तो वो चीज नहीं है। देखिए, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। अब आकाश आनंद जी लंदन पढ़े, अब वो राजनीति में आए और परिपक्व नेता के साथ काम कर रहे हैं। जो सत्ता को कुशल पूर्वक चला करके दिखा दिया है, उसके नेतृत्व में है। आज ओम प्रकाश राजभर, मानवर कांशीराम जी के कुशल नेतृत्व के कारण आज हम पैदा हुए हैं। ये कांशीराम जी की देन है, मायावती जी की देन नहीं है। हाँ, मायावती जी ने, उनके कार्यकाल में हम लोग जिलाध्यक्ष बने। उस समय मानवर कांशीराम जी ने ये कह दिया था कि मायावती जी तुम अपने हिसाब से जिलाध्यक्ष और प्रदेश चलाओ, हमको देश में काम करने दो। तो हम लोग उनके विचार के हैं। तो आज भी हम जब भी चर्चा होगी तो निश्चित है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और कांशीराम जी को हम नहीं भुला सकते। जो उन्होंने पढ़ाया है गौतम बुद्ध जी के इतिहास को नहीं भुला सकते। तो इस नाते तुलना कि आकाश आनंद जी लंदन से पढ़े हैं तो वो मायने नहीं है। कुशल नेतृत्व के साथ खड़े हैं वो। मतलब अंबेडकर के वारिस, काशीराम के वारिस और मायावती के वारिस आकाश आनंद हैं। निश्चित हैं। अभी तो जो प्रदर्शन में है वही है। आज के हालात में तो आकाश आनंद जी। चंद्रशेखर नहीं। नहीं, चंद्रशेखर कांशीराम जी के वारिस नहीं हो सकते। कांशीराम जी के चेला हो सकते हैं, मायावती जी के चेला हो सकते हैं, लेकिन वारिस नहीं हो सकते। वारिस बहुजन समाज पार्टी का अगर अभी तो फिलहाल मायावती जी हैं। मायावती जी आकाश आनंद को आगे ले आ रही हैं उस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, जो कांशीराम जी की और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत है। और राजनीति की जो शुरुआत कांशीराम जी ने की है, तो उस विरासत को मायावती जी संभाल रही हैं। और मायावती जी अपना एक आकाश आनंद को ला करके प्रोजेक्ट कर रही हैं। तो वो विरासत मिलेगी और चंद्रशेखर रावण को संघर्ष में मिलेगा। तो आप आकाश को देखे हैं, उनमें कुछ करंट लगता है, ऊर्जा लगती है? देखिए, करत करत अभ्यास थे जड़मत हो सुजान। अभी लंदन की पढ़ाई, लंदन की भाषा, और यहाँ गरीब, कमज़ोर, वंचित, शोषित, पीड़ित के बीच में उनके यहाँ जाना सीखना पड़ेगा थोड़ा। अगर आप काशीराम के चेले हैं और मायावती के साथ आप रहे हैं, तो आकाश आनंद जैसे युवा नेता को क्या सुझाव देंगे? क्या कमी है जिसे वो सुधार लें तो अपनी बुआ जैसा एक तरीके से यहाँ कमाल कर दें? देखिए, मायावती ने जो जिम्मेदारी दी है, तो मायावती जी से आदेश लेकर के वो निकलें, जिले की बैठक करें, मंडल की बैठक करें, प्रदेश की बैठक अगर मायावती जी वहाँ कर रही हैं तो मायावती जी उसको लगावें उस आदमी को। जाओ तुम बनारस में, वहाँ सभी नेताओं से मिलो, जो विधानसभा के हैं, ब्लॉक के हैं, जिले के हैं, उनसे मिलो, उनके दुख सुख को सुनो, क्या बात है, क्या परेशानी है, उसको दूर करो। तो ये उनसे आदेश लेकर के अगर निकलें तो हमको अंदाज है कि बहुत कुछ कर जाएंगे। अच्छा। वेट कर रहा है समाज उनका कि कोई हमारे बीच में तो रहे। चंद्रशेखर रावण के पैदा होने का यही कारण है कि मायावती जी कमरे में हो गई, मतलब घर से निकल नहीं रही हैं, चुनाव में निकलती हैं, और उनके ऊपर जो दुख सुख हो रहा है उसमें कोई भागीदार नहीं हो पा रहा है। तो ये
आकाश आनंद जी को अगर भेजें कि जाओ जिले में वहाँ के जो पार्टी के नेता हैं, आम लोगों के बीच में जो वाम सेब के लोग हैं, उनसे मिलो, उनकी पीड़ा सुनो और उसको ले आओ, हमको बताओ। जब उनको बतावें, मायावती जी को, हम सुझाव नहीं दे रहे हैं कि ऐसा वो करें, लेकिन अगर ऐसा करें तो बेहतर हो सकता है। सम्मान तो सब करते ही हैं। नहीं, सम्मान तो सब लोग करते हैं, हम भी सम्मान करते हैं, एक दूसरे का सब लोग, राजनीति में सब लोग सम्मान करते हैं, लेकिन जब माइक पर खड़ा होते हैं मंच पर, तब फिर अपमान करते हैं।